वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपका जो सुबह 12वीं कक्षा का इकोनॉमिक का पेपर हुआ है उसका एक कोड का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ ऑप्शन टाइप प्रश्न करेंगे। जो बड़े प्रश्न हैं हमारे क्लास में आने वाली वीडियो में करेंगे, तो देखिए कि क्या आप उतावले होंगे इन उत्तरों को जांच करने के लिए, देखने के लिए। तो उसके लिए हम बता रहे हैं आपको इसका सॉल्यूशन। तो अब मैं एक प्रश्न पत्र ले रहा हूँ। तो इसमें से देखिए आपका एक और पहला है, उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है नियंत्रित अवस्था में, मुक्त अर्थव्यवस्था में, ए बी दोनों इनमें से कोई भी नहीं। ये मुक्त अर्थव्यवस्था में होता है हमेशा, इसका उत्तर बी है। क्लोज इकोनॉमी होती है जो, इसमें होता है कंज्यूमर डोमिनेशन इज द कंट्रोल्ड इकोनॉमिक फ्री इकोनॉमिक्स में होता है। बाकी आपका गलत है, जो कि ठीक है। आपका अगला था आपका प्रश्न, जब मांग वक्र ओ एक्स के समांतर मांग की लॉस क्या होती है। जब ये आपका मांग वक्र है, ये ओ एक्स के समांतर है, ये कौन सा है, अनंत होती है। तो अनंत आपका ये उत्तर है। पहले कन्फर्म कर लिया था मैंने, कन्फर्म करके मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा है आपका, जब समांत उत्पादन शून्य होता है तो परिवर्तनशील आगे क्या होती है। क्योंकि जब उत्पादन सत्र शून्य होता है तो इसका मतलब उसमें सितर लागतें हैं, सिर्फ वो यहाँ लाग रही हैं, बाकी परिवर्तनशील लागतें तो है नहीं। तो इसका मतलब परिवर्तनशील लागतें शून्य होंगी। परिवर्तन शून्य होने के कारण ही उत्पादन शून्य हो रहा है। अगला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है। केवल मांग, केवल पूर्ति, मांग व पूर्ति दोनों, इनमें से कोई नहीं। मांग व पूर्ति दोनों ही पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत को निर्धारण करती है। इसमें अकेली मांग या अकेली पूर्ति नहीं कर सकती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, हम अगले पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपका, कीमत बाजार का निर्धारण किया जाता है अल्पकाल में, दीर्घकाल में, अति अल्पकाल में। मेरे हिसाब से बाजार कीमत का निर्धारण अति अल्पकाल में होता है। बाकी आप कंफर्म कर लेना इसको, इसमें ये नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से अति अल्पकाल में होना चाहिए बाजार का। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है तो कुल उत्पादन क्या होता है। वो बढ़ती दर से बढ़ता है, बढ़ती दर से बढ़ता है तो ही सीमांत उत्पादन बढ़ता है। अगला प्रश्न आपका, सीमांत आगम एम आर, ये आपका फार्मूला है, मार्जिनल रेवेन्यू है, वो किसके बराबर होता है। इनमें दूसरा सूत्र है, दूसरा सूत्र नहीं है इसका। ये औसत का सूत्र होता है आपका, पहले वाला सूत्र, ये सूत्र गलत है। तो ये सूत्र आपका ठीक है। तो ये वाला सूत्र होता है, ये इसके बराबर होता है। तो ये उत्तर आपका ठीक है। अगला प्रश्न ये देता है कि व्हेन द अदर थिंग्स रिमेन द सेम इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी ये तो सही का वही आ गया पीछे वाला, डिक्रीज इंक्रीज क्या होता है, इक्विलिब्रियम में कैसा होता है, पाया जाता है। आपका 8वां प्रश्न का ही इंग्लिश मीडियम था, तो ये 8वां प्रश्न हमारा रहता है पीछे। अन्य बात समान रहने पर किसी वस्तु की मांग कम होने पर उसकी संतुलन कीमत क्या होती है, कम हो जाती है। क्योंकि उसकी यदि मांग कम हो गई है तो लोग खरीदने वाले नहीं होंगे, तो उसकी संतुलित कीमत कम हो जाएगी, कम संतुलित हो जाएगा। यही इसमें था, तो इंक्रीज हो जाएगा, डिस्क्रीज हो जाएगा। इसके बाद है, वस्तु और मांग कीमत के बीच का संबंध पाया जाएगा, हमेशा ऋणात्मक संबंध पाया जाता है आपका। ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, नेगेटिव। व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिलेशन विच फाउंड बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड कमोडिटी, तो इसमें नेगेटिव होता है। अगला आपका है ये अभी कथन ए और तर्क आर को पढ़िए, सही विकल्प चुनिए आप। ये चुनना आपने, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, ये एक पहलू नहीं है। अरे ये तो पहलू है, नहीं है शब्द लगाने के कारण ये आपका गलत हो गया, नहीं लगाने के कारण हो गया। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या शामिल करना, ये ठीक है। तो आप देखिए इसका कौन सा है, ए असत्य है लेकिन तर्क सत्य है, तो इसका मतलब आपका डी उत्तर आ गया।
इसके बाद अगला प्रश्न पत्र, ये बड़े प्रश्न ही हम आगे देखेंगे। इसके हमारे 10 प्रश्न हो चुके हैं। अगले मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं 10 प्रश्न। तो 18वां प्रश्न देखिए आपका, शेष विषय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो उत्पादन करता है, उपभोग करता है, मतलब करता है, आयत निर्यात करता है। शेष विषय के साथ आयत निर्यात होती है। मैंने पहले कन्फर्म करी, फिर बाद में आपको बता रहा हूँ। 19वां, किसी देश की मुद्रा की कुल लागत में शामिल होता है सिक्के, करेंसी और मांग जमा, सभी शामिल होते हैं। इसके बाद आपका अगला 20वां प्रश्न है, यदि MPC 0 है तो K का मूल्य 1 होगा। आपने सूत्र का पता है 1 - 1 बटे MPC ये होता है, तो 1 बटा में 1 - 0, 1 बटा 1 आ गया आपका, 1 से कट गया, उत्तर आया आपका 1। तो आपका उत्तर आएगा ये वाला। लाभ की आशा से प्रेरित होकर किया गया निवेश लाभ प्रेरित कहलाता है। इन्वेस्टमेंट मोटिवेटेड बाय द पीपल ऑफ द प्रॉफिट इज कॉल्ड इनक्लूड इन्वेस्टमेंट। भारत की गैर कर योग्य का मुख्य स्रोत क्या है? मेन सोर्स ऑफ द नॉन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट इज, फीस भी है और लाइसेंस भी है, तो इसका मतलब दोनों है, तो आपका सी उत्तर रहेगा। प्राथमिक घाटा माइनस होता है, इसमें माइनस वाला निशान दे, ये इसमें है प्लस, ब्याज प्लस जोड़ना नहीं जोड़ना, राजकोष में से यदि हम ब्याज का भुगतान घटाते हैं तो प्राथमिक घाटा बच जाता है, हमारा एक उत्तर होगा। उसके बाद कर आय सेवा कर है, यह गुड्स एंड सर्विस GST क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है, तो आप इसका अप्रत्यक्ष कर रहेंगे इसमें। तो पूर्ति और मांग सेवा का निर्धारण करते हैं। सप्लाई क्रिएट द इट्स ऑन डिमांड, वो से JVC ने कहा था, JVC की स्टेटमेंट है, तो हम इसका उत्तर JVC देंगे। भारत का केंद्रीय बैंक क्या? रिजर्व बैंक या RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला अभी का धन वाला आ गया, फिर आपका ये वही रीजनिंग वाला, तो इसमें कहेंगे बंद अवस्था में आयत और निर्यात का मूल्य शून्य होता है। ठीक है, बिल्कुल शून्य होता है। और एक बंद अवस्था में बाकी दुनिया का कोई आर्थिक संबंध रहता है। ठीक है, बंद है तो दुनिया का किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन ये इसकी व्याख्या भी करता है, ये दुनिया का कोई संबंध नहीं है इसीलिए तो शून्य होता है। तो हम इसका उत्तर ए लेंगे आप ए। इसके बाद आपका 28वां प्रश्न, 28वां प्रश्न आपका निम्नलिखित सूत्र लिखने हैं आपने। सूत्र लिख दिया, औसत भोगवर्ती C/Y और सीमांत का डेल्टा C/Y और औसत का S/Y। ये सूत्र देते हैं। इसके साथ आपके ऑप्शन टाइप प्रश्न खत्म होते हैं, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।